हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? अगर हम देखें हमारे प्रीएम्बल में हमने क्या लिया हुआ है कॉन्सेप्ट, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया है। अब सोशल जस्टिस में आपको इक्वलिटी प्रमोट करनी है, तो इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो जो अपॉर्चुनिटी में आया था आर्टिकल 15 एंड 16, वो हमें पता है। आर्टिकल 15 क्या बात करता है? रिजर्वेशन वगैरह या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। एंड आर्टिकल 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्ड में। अब हम बात करते हैं स्टेटस की। तो जो स्टेटस के रिगार्ड में दो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17 एंड सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 18 क्या बात करता है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की। अनटचेबिलिटी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है एंड फॉरबिड्स करता है कि उसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में नहीं की जानी चाहिए। इट मीन्स अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। अब आता है अनटचेबिलिटी है क्या? तो अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइन नहीं करी गई है। तो अनटचेबिलिटी इज नीदर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नर इन एनी अदर एक्ट। तो किसी और एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि हाई कोर्ट ने काफ़ी केसेस में ये कहा गया है कि ये जो टर्म है अनटचेबिलिटी की, इसको हम एक लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में नहीं लेके चलेंगे, पर इसको इस तरीके से समझेंगे कि एक ऐसी प्रैक्टिस जो हिस्टोरिकली डेवलप्ड हुई थी हमारी कंट्री के अंदर, और ये जो प्रोडक्ट था, मीन्स ये जो अनटचेबिलिटी आया, ये किसका सिस्टम था? ये हमारा जो हिंदू सिस्टम, जो हिंदू कास्ट सिस्टम में था अनटचेबल्स का, उसके रिगार्ड में था। तो हम इसे इसी तरीके से समझेंगे। तो जो लिटरल कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या इंक्लूड करेगा कि अनटचेबल्स जो हैं इधर टेम्परेरी भी हो सकते हैं और बहुत वेरियस रीजन से भी हो सकते हैं, लाइक कोई इन्फेक्शियस डिजीज है या इस तरीके से। तो अनटचेबल्स की अगर हम बात करें, अनटचेबल्स गिवन है आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 17 जो है एक मैंडेट देता है पब्लिक एट लार्ज को कि आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। इट मीन्स आर्टिकल 17 कैन बी एनफोर्स्ड। आर्टिकल 17 कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। अगर हम देखें, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कराए जा सकते हैं? तो वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। पर जो आर्टिकल 17 है एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, ये दोनों ही आर्टिकल्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही आर्टिकल्स में क्या हुआ है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आपके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करता है then he will be punished। तो इसके लिए ही एक अनटचेबल ऑफेंसेस एक्ट भी बना था 1955 का, पर उसको अमेंड कर दिया गया। पहले 1955 का एक्ट था, देन 1976 में क्या कर दिया, उसको अमेंड करा कि जो भी एक तरीके से, क्यों अमेंड करा, क्योंकि हमें और स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आने थे कि जो सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है इसको परमानेंटली रिमूव कर दें। और इसीलिए ही इसका एक्ट का नाम रीनेम भी कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 कर दिया। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1976, और ये SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग भी गवर्न होता है 1989 में, उसमें प्रॉपर प्रोसीडिंग्स बताई हैं। ये जो इनैक्ट हुआ है ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा है। तो ये पार्लियामेंट को पावर कहाँ से मिली है? तो ये जो पावर एक्सरसाइज करी है पार्लियामेंट ने, ये पावर एक्सरसाइज करी है आर्टिकल 15 से। तो आर्टिकल 35 ही क्या है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो क्या कर सकती है, ऐसे लॉज या ऐसे एक्ट बना सकती है फॉर पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की। इसमें जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो है 500 रुपीज़ विद 6 months इम्प्रिजनमेंट। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में जो है, अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी का करता है तो उसे 500 रुपये फाइन प्लस 6 months की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर है? इसमें सबसे पहले सेक्शन 3 है जो प्रिवेंट करता है किसी भी पर्सन को, अगर कोई पर्सन प्रिवेंट करता है कि उसने पब्लिक वर्शिप पे नहीं जा सकता तो वो आ जाएगा, या कोई भी सोशल डिसेबिलिटी क्रिएट करता है,
सेक्शन 4 बताता है अगर कोई भी पर्सन को डिनाई किया जाता है कि शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, पार्क्स उसमें जाने के लिए, या सेक्शन 5 कहता है कि रिफ्यूज़ करते हैं कि वो एडमिट होने के लिए कि आप नहीं आ सकते इस हॉस्पिटल में, या सेक्शन 6 कहता है कि वो मना कर देता है कि नहीं हम नहीं सेल करते आपको गुड्स, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो इनसे ही क्या होता है, अनटचेबिलिटी से अराइज होता है। तो ये है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसमें पनिशमेंट एंड प्रोविजंस दिए हुए हैं। एक केस आता है पीपल यूनियन फॉर सिविल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983। इसे एसियड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस भी बोलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था दैट फंडामेंटल राइट की जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 है ये अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, एंड इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी, और ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है स्टेट की कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले जिससे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनका वायलेशन ना हो। तो अब हमने अगर देखा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2B एंड आर्टिकल 17B, दोबारा आर्टिकल 15 क्लॉज 2B एंड आर्टिकल 17B दोनों ही हेल्प करते हैं इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रिगार्ड में। नेक्स्ट केस आता है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा भालू इंगले, AIR 1993। इस केस में क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट था उसको सेक्शन 4 और सेक्शन 7 जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्राई करा जा रहा था। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या था कि वही शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पार्क के रिगार्ड में, या फिर कोई भी सोशल डिसेबिलिटी, तो उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया था और उसको 1 महीने की सज़ा और 100 रुपये का फाइन दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट था उसको मना कर दिया गया था कि आप इस ट्यूबवेल को नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज आप अनटचेबल हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट जो यही आया था इस केस से कि मेन ऑब्जेक्ट जो अनटचेबिलिटी का ये है कि हमें लिबरेट करना है सोसाइटी को, कि जो सोसाइटी ने इतनी ब्लाइंड और रिचुअल एडेरेंस कर रखी है, जो ये ट्रेडिशनल बिलीव है, ये ऑर्थोडॉक्स बिलीव है, उसको ख़त्म करना है। एंड इट सीक्स टू एस्टेब्लिश न्यू आइडियाज़, और इसका मेन टारगेट क्या है कि नए आइडियाज़ को डेवलप करना सोसाइटी में, जिससे कि इक्वालिटी आए दलित्स के लिए भी, जनरल पब्लिक के साथ, डिसेबिलिटी ख़त्म हो सके, रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो सके, और जो भी प्रोहिबिशंस हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट और रिलीजन वो ख़त्म हो सके। तो अगर हम बात करें, हमने आर्टिकल 17 के अंदर क्या पढ़ा, आर्टिकल 17 का की जो टर्म है अनटचेबिलिटी वो कहीं डिफाइन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 17 को कोरिलेट करके पढ़ा 15 क्लॉज 2 कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्स हो सकते हैं, और उसके रिगार्ड में एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना हुआ है जो कि पार्लियामेंट को कहाँ पे पावर गिवन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसमें कोई भी पनिशमेंट या कोई भी इस तरीके का एक्ट बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी आर्टिकल 35 के रिगार्ड में। देन हमने पढ़े 2 केसेस, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पू बाला इंगले एंड पीपल्स यूनियन फॉर सिविल डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। होप सो ये आपको क्लियर होगा आर्टिकल 17। ओके, थैंक यू।